हाय। तो आज मैं एक ऐसे पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करना चाहता हूँ जिसके थ्रू लाइक इट्स सच अ कॉमन एक्सपीरियंस कि हमारी कलेक्टिव अनकॉन्शियसनेस में हमें एक ना एक बार लाइफ में एक ना एक बार इस पर्टिकुलर चीज के थ्रू जाना ही पड़ता है, इस दर्द के थ्रू जाना पड़ता है जिसको हम बोलते हैं ब्रेकअप। ठीक है, तो आज मैं आपको डूज एंड डोंट्स बताऊंगा कि क्या आपको करना चाहिए एक पर्टिकुलर रिलेशनशिप में जब आपका ब्रेकअप हुआ है। ठीक है, आई स्टार्ट विद लेडीज फर्स्ट, ऑब्वियसली लड़कियां। ठीक है, तो सुहानी, तुम्हारा भी ब्रेकअप हुआ है, तुमने उस लड़के को अपनी पूरा जी जान, अपना पूरा दिल सब दे दिया था और ऑब्वियसली तुमने उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है एंड नाउ यू आर हार्ट ब्रोकन एंड एवरीथिंग। नाउ देयर इज वन पर्टिकुलर थिंग आई डोंट वांट यू टू डू। if you like me as a person and you think my advice is valuable, you don't have to do this thing. Only one thing, and there's only one thing I expect from you. Don't go through a bloody hoe phase. Hoe phase क्या होता है? हो फेज होता है कि लेट्स से सुहानी तुम्हारी दोस्त है अर्षा, और अब अर्षा तुम्हें बोल रही है कि फक दैट बॉयफ्रेंड ऑफ योर्स, फक आयुष्मान, फक हिम। ठीक है, एंड अब एक काम करते हैं, हम अपनी सबसे प्रोमिस्कुअस ड्रेस, सबसे छोटी ड्रेस पहन के सबसे गंदे क्लब में रात के 10 बजे चलते हैं। ओके, तुम पहुंच गए, डीटी पहुंच गए, तुम डीटी पहुंचे, तुम्हें एक बंदा मिला, उस बंदे ने तुम्हें ड्रिंक ऑफर करी, तुम्हें वो वैलिडेशन दी उसने बोल के कि यू आर वेरी क्यूट, वेरी वेरी हॉट, मैं बहुत बहुत अट्रैक्ट हो गया, अपने दोस्तों को छोड़ के आ गया तुम्हारे लिए, आई वांट टू बाय यू अ ड्रिंक वगैरह वगैरह। ये बोला, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में तुम इतनी वनरेबल थी कि तुम उसकी ड्रिंक के चक्कर में तुमने ऑब्वियसली वो ड्रिंक पी ली। नाउ यू हैव लॉस्ट योर इनहिबिशंस, नाउ you are making out with him. Worst case scenario, you are at his place. Worst case scenario, it looks very hypocritical of me as a person जो वीडियोस बनाता है कि लड़कों के लिए कि भाई हाउ टू गेट women, एंड मैं लड़कियों को वहीं पर बोल रहा हूँ कि अपना हो फेज पे नहीं आना चाहिए। मेरे को प्रोमिस्कुइटी से, मेरे को हो फेज से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये हो फेज तुम्हारे रिलेशनशिप के जस्ट एंड होने के बाद नहीं होना चाहिए एज अ रीबाउंड, क्योंकि दिस विल अफेक्ट योर साइकी, योर सेल्फ कॉन्फिडेंस, योर अट्रैक्शन फॉर द अदर जेंडर इन वेरी 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 बैड वेज अगर तुमने इस वनरेबल स्टेट में इस चीज के थ्रू गए तुम। ओके सुहानी, अगर अभी भी नहीं समझ आ रहा है, अभी भी तुम्हें लग रहा है कि मैं अपने मिसोजिनिस्टिक व्यूज रख रहा हूं, मैं अगर ऐसी बात कर रहा हूं, तुम्हें अगर लग रहा है कि भाई मैं एक्चुअली मैं बोलूं तो मैं सबसे फेमिनिस्ट बात बोल रहा हूं तुम्हें। तुम्हारी जिंदगी में सबसे ज्यादा फेमिनिज्म क्या बोलते हैं कि यू हैव टू बी अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, राइट? ओके, इमेजिन करो तुम्हारी मॉम का तुम्हारे डैड से मिलने से पहले तुम्हारी उम्र में एक बॉयफ्रेंड था। फर्स्ट ऑफ ऑल वो तो होगा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारी मम्मी है, उन्होंने नहीं किया होगा, उन्होंने ऑब्वियसली शी जस्ट वेटेड एंड सेव्ड हर सेल्फ, सेव्ड हर बॉडी फॉर द पर्सन जिनके साथ वो मैरी करने वाली थी, हर फ्यूचर हस्बैंड। ठीक है, बट लेट्स से एक सिनेरियो लेते हैं कि वो शी हैड अ बॉयफ्रेंड, शी ब्रोक अप विद हिम, एंड अब ये सीन हो गया कि वो हो फेज एंटर करेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मी, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, अगर किसी लड़के का तुमका ब्रेकअप हुआ तुम्हारी उम्र में हुआ, क्या तुम्हें लगता है तुम्हारी मम्मी हो फेस करती, जाती इस हो फेस के थ्रू? क्योंकि उनकी दोस्त ने बोला होता, उनकी भी तो दोस्त थी, उनकी भी तो सहेलियां थी। ओके, सो सुहानी, यू हैव टू रियलाइज वन थिंग, यू आर एट योर लोएस्ट नाउ। ठीक है, अभी करंटली तुम्हारी ईगो शैटर हुई है, तुम्हारी ईगो ज्यादा शैटर होगी ब्रेकअप में इन कंपैरिजन टू अ लड़का, क्योंकि लड़कों की तो बहन चुप पे औकात ही नहीं होती। ठीक है, बट अगर कोई लड़का तुम्हारे साथ ब्रेकअप कर रहा है, ठीक है, एंड तुमने उसको अपना पूरा जी जान सब दिया था, ठीक है, एंड ही इज एन एसोल, वापस भी नहीं आया वो, एक तो वापस भी नहीं जाना, बट लेट्स से कि नहीं, वी थिंग्स डिडंट वर्क आउट एंड एवरीथिंग, प्लीज यू हैव टू रियलाइज कि दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू वर्क ऑन योर सेल्फ। ठीक है, ज्यादातर हम लोग लड़कियों के साथ सीन क्या है कि लड़कियों को इतनी कोशिश नहीं करनी पड़ती ना टू अट्रैक्ट द ऑपोजिट सेक्स, तो they don't have actually a reason to work on a lot of things. So just think of what went wrong in the relationship. Maybe he was the bad guy, but you have to think कि यार कुछ चीजें तो होगी जो मुझसे भी गलत हुई होगी, वो चीजें पकड़ो, उन चीजों को सॉल्व करो एंड अपने स्टैंडर्ड्स बढ़ाओ नेक्स्ट बंदे के लिए। इफ यू इंक्रीज योर स्टैंडर्ड्स, if you're not going through a whole phase and you're working on yourself, be it your academics, be it your body, be it your fitness, body and fitness same thing, be it your mind, by doing yoga or anything, be it your beauty, by learning how to do makeup, learning how to wear clothes properly, not removing them just because your whole friend told you to. Okay, this will help you so much. And just think of just realize one thing, a whole phase will take your confidence down, but an actual self improvement wala phase will do
exponential wonders in your life. Okay, and that will actually make you a strong independent woman. ना कि you go girl slay fuck around, क्योंकि मैंने भी किया था. रिबाउंड तो करना पड़ेगा ना यार. फॉर द बॉयज, तुम्हारे साथ बहुत होंगे लाइफ में ब्रेकअप्स, ठीक है, क्योंकि तुम डिजर्व भी करते हो, क्योंकि तुम एक नंबर के चूती हो, क्योंकि मैं भी बहुत बड़ा चूती हूँ और मेरे भी ब्रेकअप होते रहते हैं भाई, ठीक है. मैं भी सीख ही रहा हूँ अपनी जिंदगी में, ठीक है. एंड मैंने एक चीज जरूर सीखी है कि भाई हम लोग प्रोपेगेंडा के बहुत शिकार हो जाते हैं. हम लोगों ने यही देखा है कि भाई जब दिल टूटता है सबसे पहले हमें विस्की पीनी है. ये हमारे माइंड के अंदर इंग्रेन्ड है, ये हमारे माइंड के अंदर घुस चुका है कि भाई दिल टूटा शराब के पास जाओ. ब्रो, ये तेरी लाइफ का सबसे क्रूशल स्टेप है. ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ज्यादा तेरे को मोटिवेशन देगा. मैं सीरियसली बता रहा हूँ. मतलब ये इतनी ज्यादा तेरे को मोटिवेशन देगा ना कि भाई तू कुछ भी फाड़ सकता है. एक जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम आ रहा होता है और तुम्हारी फटी हुई होती है तो तुम्हारे अंदर मोटिवेटेड होता है ना कि तुम पढ़ लो. वो एक मोटिवेशन यहाँ की लेवल की. जब ब्रेकअप होता है ना तो वो मोटिवेशन यहाँ पर होती है तुम्हारी. तुम्हारे पास इतनी एनर्जी, इतना ज्यादा तुम्हारा माइंड शैटर हो चुका होता है, तुम रियलाइज करते हो कि तुम कितने बड़े चूती हो, तुम्हारी ईगो इतनी ज्यादा हर्ट हो चुकी होती है कि दिस इज द बेस्ट टाइम इन योर लाइफ टू जस्ट कंप्लीटली चेंज योर सेल्फ. एंड इट ओनली टेक्स 3-4 months. आई हैव डन दैट. आई हैव फकिंग डन दैट. I was a fat loser, now I'm a fucking beast loser. But beast हूँ बहन चो. चाहे मैं लाइफ में कुछ भी कर रहा हूँ भाई, पर मैं beast हूँ भाई, ठीक है. Go to the fucking gym. पहले अपनी फिजिकलिटी में चेंज ला, क्योंकि यू आर आइदर अ वेरी लैंकी पर्सन और यू आर अ वेरी फैट बिच. जिस चक्कर में वो लड़की तेरे को छोड़ के गई है, ठीक है. कुछ लड़कियां होती हैं जो तुम्हारे लुक्स के लिए, लुक्स उनको इतना मैटर नहीं करते. बट एक चीज तुम रियलाइज करो, अगर तुम खुद पतले हो भाई, तो खुद इतना सुकड़ा सा है, तो खुद इतना मोटा है, तो अपने आप को ही नहीं रिस्पेक्ट करता है. जब तू अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो तू कैसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि दूसरी बंदी चाहे तुझसे कितना ही प्यार करी हो तेरे को रिस्पेक्ट करेगी या नहीं. वो भाई प्यार एंड रिस्पेक्ट एक बहुत डिफरेंट चीज होते हैं. दोनों डिफरेंट एक्शंस के कारण ही तुम्हें मिलती है भाई. प्यार तो भाई मेरे को कुत्ते से भी हो सकता है, बट मैं ये थोड़ी बोलूंगा कि भाई मैं इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ कुत्ते की. पहले अपनी बॉडी चेंज कर. तू अपनी बॉडी चेंज करेगा, तेरा माइंड बेटर होगा. तेरा माइंड बेटर होगा, तेरे को इतनी सारी गलतियां दिखेगी अपने अंदर. एक बार तू जिम या कोई मार्शल आर्ट ज्वाइन करेगा, या तू सिर्फ भागने भी जाएगा, जस्ट अपना थोड़ा वेट लॉस करेगा, वेट रिडक्शन करेगा. बेसिक चीज मैं बोल रहा हूँ, बेसिक चीज. ये सबको जरूरी होता है. ये मैं सोचो कि तुम पतले हो तो तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है. तुम्हें सबसे ज्यादा जिम जाने की जरूरत है, क्योंकि तू सीधा एब्स बना सकता है, ठीक है. दूसरी चीज भाई, तुझे भी हो फेस के थ्रू नहीं जाना चाहिए. जो प्ले बॉय फेस होता है वो नहीं बुला देना ब्लॉन्डो को, ठीक है. मोस्ट प्रोबेबली तू सबसे पहले या तो हो फेस की तरफ जाएगा या पॉर्न देखने लगेगा. प्लीज ये चीज रियलाइज कर कि भाई तू लड़कियों की तरह, तेरी साइकी उतनी स्ट्रांग नहीं है. लड़कियों का दिमाग ना, लड़कियों की इनहिबिशंस हमसे ज्यादा, मतलब वो ज्यादा इनहिबिटेड रहती है हमसे, ठीक है. मेरे को ऐसा लगता है हमारा मन थोड़ा ज्यादा चंचल होता है, क्योंकि हम बकचोद होते हैं. लड़कियां इनेटली बकचोद नहीं होती है, ठीक है. और अभी तो इस पोजीशन पे है कि भाई अगर तूने अपनी नहीं सोची ना, क्योंकि तेरी कोई नहीं सोच रहा, तू अगर तूने अपनी नहीं सोची तो बहुत फक हो जाएगा भाई. तू 2 या 3 दिन से ज्यादा नहीं रो सकता भाई. उसके बाद तेरे को कुछ ना कुछ एक्शन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वरना ये सैडनेस ना तेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाएगी. भाई मैंने इतने सारे लॉन्डे देखे, उनका ब्रेकअप होता है 1-2 साल तक वो सिर्फ शराब ही पी रहे होते हैं, जूल रॉक में बैठ के, डीटी में बैठ के, जो यहाँ पर क्लब्स है मनीपाल में, वो पी रहे होते हैं. वो बस उनका बस एक लाइफ में पर्पस होता है, एक ही पर्पस होता है कि भाई आज एक किस्सी मिल जाए, एक वैलिडेशन मिल जाए. अपने बाप के पैसे उड़ाते हैं, बहनचोद की शराब खरीद के किसी को देंगे कि ताकि थोड़ी सी वैलिडेशन मिल जाए. एट द एंड ऑफ द डे ब्रो, यू डिजर्व सो मच बेटर इन योर लाइफ. फक दैट बिच. कुछ नहीं होता भाई. देयर आर सो मेनी फिशेस इन दिस सी ऑफ एसटीडीज. भाई तू कुछ भी कर लेगा भाई जिंदगी में, कुछ भी मिल जाएगा तेरे को. अभी तेरे को फाइनली मोटिवेशन मिली है, तेरे को फाइनली वो मिला है जो तेरे को चाहिए था. एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन गाइस. दोनों के लिए, मेल एंड फीमेल दोनों के लिए बोल रहा हूँ, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन. तुम्हें अपने आप में वर्क करना ही पड़ेगा. अगर तुम नहीं करोगे तो तुम हमेशा उस वाले पाथ पे जाओगे. ज्यादातर लड़कियां भाई ड्रग्स वग्स और अल्कोहल में नहीं जाती, वो ज्यादातर इसमें चली जाती है कि भाई अगर हमें डोपामिन चाहिए अब इस चीज को एस्केप करने का, तो वो हमें सेक्सुअल एनकाउंटर्स के थ्रू मिलेगा, क्योंकि उनकी दोस्तों ने उन पर प्रोपेगेंडा किया होता है. ज्यादातर लड़कों के साथ क्या सीन होता है कि भाई उनको ज्यादा मूवीज ने प्रोपेगेंडा किया हुआ होता है. कबीर सिंह जैसी गंदी गंदी मूवीज ने कि बहनचोद अब शराब पीऊंगा क्योंकि मेरी प्रीति चली गई है. भाई तुम अपना ही नुकसान कर रहे हो. इट इज आइदर सेल्फ इंप्रूवमेंट और सेल्फ डिस्ट्रक्शन. नाउ यू हैव टू चूज विच पिल यू आर गोना स्वॉलो. बोथ ऑफ देम आर वेरी हार्ड. तुम्हें क्या लगता है शराबी की जिंदगी मुश्किल नहीं है? बहनचोद ये भूखे रह लेते हैं शराब पीने के लिए. रात में पैसे बहनचोद अगर 200 रुपये होते कि शराब की बाटली आ जाएगी या बहनचोद खाना आ जाएगा.
शराब चूज करते हैं, अंदर इतना दर्द चल रहा होता है, कोई अल्सर वल्सर फट रहा होता है इनको, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, आंखें पीली हो रही होती, पेट में साइटस हो रहा होता है, कोई फर्क नहीं हो रहा, पी रहे क्योंकि बंदी चली गई, बंदी कहीं और गई हुई है। तू किसके लिए रो रही है भाई? तू किस सुहानी, तू क्यों रो रही है भाई उस लड़के के लिए? वो लड़का एकदम मादर चोद है भाई जो तेरे को छोड़ के चला गया, बट तेरे को रियलाइज करना पड़ेगा कि तू जो जो चीज उसने छोड़ी है ना, वो उसने लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक करी है। यू डोंट हैव टू हेट हिम, यू जस्ट हैव टू शो हिम, जस्ट प्रूव, यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ फर्स्ट, इवेंचुअली यू विल प्रूव इट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कि दैट गाय वॉज द मिस्टेक, नॉट यू। ठीक है, प्लीज एक चीज रियलाइज करो, जब भी तुम कोई भी सेक्सुअल एनकाउंटर करते हो अपनी लाइफ में, बी इट मेल और फीमेल, यू आर ट्रांसफरिंग एनर्जीज इनटू द अदर पर्सन। ठीक है, अब तुम चूज करो, तुम अपनी एनर्जीज ट्रांसफर करना चाहते हो एक उस बंदे को जिसको तुम रात में 10 बजे मिले हो, जिसको तुम जानते भी नहीं हो, तुम्हें पता भी नहीं वो बंदा कैसा है, जस्ट बिकॉज ही बॉट यू अ ड्रिंक, या तुम उस बंदे को अपनी एनर्जी या तू लेट से लड़का है, तू उस बंदी को अपने ट्रांसफर करना चाहती है जिसने ये सेम चीज 40 बार पिछले साल में करी होगी, कि वो जब भी डीटी आती है वो मेकआउट करती है, तेरे को लगता है तो उसका पहला मेकआउट है? उससे पहले तो मैं ही 2 बार मेकआउट कर चुका हूँ उसके साथ, अब नहीं करता। गुड, आई एम चेंज पर्सन। ठीक है, आई थिंक यू शुड ऑल्सो चेंज अबाउट टाइम। गेट इन टू सेल्फ इम्प्रूवमेंट, लुक फॉर ऑल द फॉल्ट्स, लुक at all the errors that you made, not in the other person, in yourself first. Try forgiving the other person, just think of him as a truth and don't show your truth to everybody. Thank you so much.